अल्लाह ताला ने इसे माँ के रुतबे पे फाइज किया है। और तुम भी इंसान बन जाओ अब। अरे नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा बच्चा। अरे नाशुक्रे इंसान, कब तक ये हरकतें करते रहोगे? जब तक अम्मा ये मनूस इस घर में पड़ी रहेगी तब तक। इसी की वजह से तो तुम्हारे गुनाहों पे अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। मत करो नाशुक्री खुदा की। मैं कोई नाशुक्री नहीं कर रहा अम्मा, कोई नाशुक्री नहीं, ये एहतियात है। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, मैंने कहा ना। अरे क्यों नहीं चाहिए तुझे बच्चा? वो इसलिए अम्मा कि अगर बेटा पैदा हुआ तो लोग उस बेटे को ना ताना देंगे कि तेरी मां घर से भागी थी। और अगर कहीं गलती से बेटी हो गई ना तो ससुराल में आंख उठा के जी नहीं सकेगी, वो भी यही ताना सुनती रहेगी। अरवा, इसीलिए मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। सुना तुमने? और पता नहीं किसका बच्चा। चलो मेरे साथ। काशान, छोड़ो हादिया को। खुदा के कहर से डर, बदनसीब इंसान। दफा हो जाओ मेरी आंखों के आगे से। मार दूंगा इसे और इसके बच्चे को मैं। अब मालूम हुआ तुम्हें कि औरत की एक भूल किस तरह उसकी आने वाली नस्ल भुगतती है? मैंने कोई भूल नहीं की थी। मैंने जो कुछ भी किया था अपने बाबा की इज्जत बचाने के लिए किया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि काशान इस तरह मोहब्बत के नाम पर मुझे यहाँ लाकर जलीलो ख्वार कर देगा। ऐसा करके उसने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया, खुद को मेरी नजरों में। अंधा एतबार भी गुनाह की तरह होता है हादिया। और औरतों को तो किसी पर एतबार करना ही नहीं चाहिए। तुम लड़कियां बहुत भोली भाली, बहुत मासूम होती है। काशान जैसे मक्कार लड़कों के जाल में फंस जाती है। जिस बाप की इज्जत बचाने के लिए आपने आशीष से शादी की थी ना, उसी बाप की इज्जत बचाने के लिए मैं घर से निकली थी। जब आप इस घर में आ सकती है तो मैं क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैं बाबा की मर्जी से किसी की डोली में बैठी थी। तुम बाबा की मर्जी के खिलाफ इस घर से बाहर निकली थी।